ओके जी, अस्सलाम वालेकुम भाई जी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी का ये इशू होता है कि ये लैंग्वेज बेस्ड टॉपिक होता है। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना होता है। इसमें ट्रिक होता है, बहुत आसान होते हैं, सिंगल वर्ड जो है वो आंसर होते हैं इनके मोस्टली। तो आपने इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए, जैसे ये उसने एक बॉक्सेस बनाए हैं, वेन डायग्राम्स। दीज आर टोटल 11। पहले सबसे पहले सैंपल स्पेस को अंडरस्टैंड किया करते हैं। 11 कार्ड्स हैं। वन ऑफ दीज कार्ड इज चूजन एट रैंडम। एक कार्ड जो है वो चूज करना है। राइट ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ऑन द कार्ड इज नॉट ए। नॉट ए का मतलब है ये निकाल दे, बाकी देयर इज 9। तो 9 ऑप्शन है उसके पास, तो सिंपली 9/11 जो है आउट ऑफ 11 उसकी ऑप्शन होगी। कार्ड इज प्रोबेबिलिटी जो है आउट ऑफ टोटल होती है, कि टोटल में से आपके पास टोटल 11 है, उसमें से कितने चांसेस हैं नॉट ए के आने के, वो 9 चांसेस हैं। A card is chosen at random from these 11 cards and then replaced. एक चूज किया फिर रिप्लेस कर दिया। सेकेंड कार्ड इज देन chosen at random. Find the probability that exactly one card has the letter N. तो नाउ देखिए, आपके पास ये प्रोबेबिलिटी इस तरह की बनती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ N नॉट N। ये नॉट N, ब्लैक में चले नॉट N। इसी तरह से सेकंड में भी हो सकता है, जब आप वो दो, दीज आर टू ऑप्शंस, नॉट N। ये भी तो हो सकता है नॉट एन पहले आ जाए एंड देन एन आ जाए। तो इस तरह से ये दो प्रोबेबिलिटी हैं, इसको हम सिंगल में ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एंड नॉट एन। ये नॉट कॉम्प्लीमेंट नॉट एन के लिए होता है। तो जब आपके पास हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेते हैं, तो एन यहाँ पे जो है वो 2 है। 2 आउट ऑफ आपके पास ये 11। 2 आउट ऑफ 11 मल्टीप्लाई, फिर आपने इसे रिप्लेस कर देते हैं एन को। तो दीज आर अगेन 11, और अपने नॉट एन, नॉट एन का मतलब है 9। एन को निकाल के तो ये 9/11 फिर ऑप्शन होगी इसकी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कैंसिलेबल नहीं है, तो सिंपली 9 2 18, 18 2 36, 36/121, ये ऑप्शन इसका आंसर आता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज related to the Venn diagram also। 50 स्टूडेंट्स आर, ये देखें सेट और प्रोबेबिलिटी का आपस में बहुत गहरा रिश्ता होता है। ये सेट में प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में सेट आते होते हैं। 50 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड इफ दे लाइक इंग्लिश एंड इफ दे लाइक मैथमेटिक्स। 3 से दे डू नॉट लाइक इंग्लिश, डू नॉट मैथ, मीन के इंग्लिश और मैथ से बाहर, ये दीज आर 3 स्टूडेंट, ये बाहर आएंगे। यूनिवर्सल में तो होंगे ना। 33 से लाइक इंग्लिश, इंग्लिश वाले टोटल 33 हैं। 42 से लाइक मैथमेटिक्स, और टोटल 42 जो है वो ये हैं। अब इसके टू मेथड्स हैं कि देखें, ये अब टोटल क्योंकि 50 हैं, 3 तो यहाँ चले गए, तो ये आपके पास 47 रह गए। 47 ने इसको फिल करना है। लेकिन ये जो है ये अब ज्यादा हो गए हैं, दीज आर 5 and 75, जबकि टोटल 47 है। तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो 47 को, तो ये आपके पास यहाँ से 15 8 और 6 में 28 इनके कॉमन है। मीन के आपके पास टोटल 47 लेफ्ट है, और हमसे पूछा कि इंग्लिश कितने हैं। तो 28 वो थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया, और कुछ और भी थे। लेकिन जब हमने मैथ का पूछा तो इन्होंने दोबारा से जो वो हाथ खड़ा किया, तो ये 28 कॉमन आएगा यहाँ पे इस जगह पे। अब क्योंकि इंग्लिश वाले टोटल 33 हैं, तो यहाँ पे जो है ये 5 आ जाएगा। ये 33 इंग्लिश हो गए। और ये वाले 42 हैं, तो 28 में 42 से माइनस करें, दीज आर 14। ये इस तरह से मिला के टोटल जो है 47 हो जाते हैं। अगर आपको ऐसे ना समझ आए, तो ये भी हो सकता है कि आप इनसाइड एक्स रखें, तो दीज आर 33 माइनस एक्स, और दीज आर 42 माइनस एक्स। और इन तीनों को ऐड करके आप ये भी कर सकते हैं, एक एक्टिविटी है छोटी सी ये। इस तरह से अगर ना पता लगे डायरेक्ट, वैसे तो एक सम करके पता लग जाता है, जो डिफरेंस है वो मिडिल में आएगा। तो ये एक्स हो गया, प्लस 42 - x = 47। इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू देखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75 - x = 47। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास जो है वो, इससे माइनस करेंगे 28 आ जाएगी। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद ये एक्टिविटी है क्वेश्चन की, कि complete the Venn diagram. Student is chosen at random. Find the probability that this student like English and like mathematics. तो ये एंड में ये आता है। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 50 हैं,
तो ये इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो ये 28, तो आपके पास इसकी आ जाएगी, आ स्टूडेंट है, दिस इज 50। तो ये आपके पास 14 and 25, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई। Now find the two choose students are chosen at random. Find the probability that they both like mathematics. Both like mathematics, तो ये मैथमेटिक्स के टोटल 42 हैं। ये उसने ये नहीं कहा कि नॉट इंग्लिश। अगर ओनली मैथमेटिक्स होता तो हम ये लेते हैं। तो अब आपके पास टू स्टूडेंट चूजन, तो ये आपके पास 42/50। एंड देन क्योंकि टू स्टूडेंट चूजन है, तो एक आप ले सेलेक्ट करेंगे तो रिप्लेस इट बैक नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि टू स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है, टास्क है। तो आप तभी टू स्टूडेंट कलेक्ट कर सकते हैं जब एक को लेकर आप बाहर रख लें। तो अब आपके पास 41/49। तो ये 7 6 7 7, और ये 3 2 2 3 225। इनको अब हम करेंगे, दिस इज 3 and 23 and 735, 14 और 375। दिस इज आंसर। ये आपके पास हो जाता है। नाउ टू स्टूडेंट who like English are chosen at random। अब इंग्लिश आपका जो है वो आपका होमवर्क है, यानी कि ये आपका सैंपल स्पेस है। इसमें से टू स्टूडेंट चूज करने, प्रोबेबिलिटी दे बोथ आल्सो लाइक मैथमेटिक्स। तो आपके इंग्लिश वाले वो जो मैथमेटिक्स भी चूज कर रहे हैं वो 28 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 28/33, क्योंकि इसका जो इंग्लिश वाले हैं उनमें जो आपका सैंपल स्पेस 33 हो जाता है। एंड दिस इज 27/32। So now by the table, this is 3 9s, 3 11s, 4 7s, 4 8s। तो जो सिंप्लीफाई हो सकता है, आंसर को सिंप्लीफाई करके दें, 63/88। दिस इज आंसर। आंसर को सिंप्लीफाइड होना चाहिए, ना भी कहे तब भी सिंप्लीफाइड आंसर दें। मैथमेटिक्स में जो उसकी जो मीन्स हैं, जो एटिकेट्स हैं, कि आपका आंसर जो है, प्रोबेबिलिटी में आप वैसे आंसर छोड़ सकते हैं विदाउट कैलकुलेट, लेकिन वो फिर बहुत बड़े नंबर बन जाते हैं, इसलिए कैंसिलेशन करनी चाहिए, और आंसर वैसे भी क्यूट और सिंप्लीफाइड होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी दैट एंड्राई साइकिल टू स्कूल इज आर। So now write down in term of R the probability that Android does not cycle to school। तो आपके पास does not cycle to school जो है वो आपके पास स्कूल ही होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा R0। यस। ओके भाई, ये क्वेश्चन हम दोबारा देखते हैं। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस थी। प्रोबेबिलिटी दैट एंड्राइड साइकिल टू स्कूल इन आर, ये साइकिल टू स्कूल, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ साइकिल टू स्कूल जो है वो आर है। तो राइट डाउन इन टर्म ऑफ आर द प्रोबेबिलिटी दैट एंट्री डज नॉट साइकिल टू स्कूल। तो देखें, हमेशा किसी प्रोबेबिलिटी की टोटल ऑप्शन जो है ना वो 1 होती है, 1। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट साइकिल जो है फिर आपके पास 1 - आर हो जाएगी। यानी कि अगर किसी, टोटल 1 होती है, अगर किसी साइकिल की अगर 0.4 है, तो फिर जो नॉट साइकिल है वो डेफिनेटली इसमें से माइनस करेंगे, तो 0.6 जो है वो नॉट साइकिल के पास चली जाएगी। तो ये आपके पास आता है, प्रोबेबिलिटी दैट नॉट डज नॉट साइकिल टू स्कूल इज दिस, ये गिवन है डज नॉट की। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंड्रॉय एंड द बेनॉइट डज नॉट साइकिल टू स्कूल इज 0.4। तो ये दोनों की डज नॉट जब होगी, तो आप इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - आर और 1.3 - आर इक्वल टू 0.4। ये आपके पास होगा, क्योंकि जब सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी, जब आपके पास जो श्योर इवेंट होता है बोथ, तो उनके लिए प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होती हैं टास्क को कंप्लीट करने की, क्योंकि बोथ प्रोबेबिलिटी जो है वो जो हमने लेनी है, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई सेकंड की प्रोबेबिलिटी डू नॉट की प्रोबेबिलिटी। शो दैट दिस इक्वेशन सिंप्लीफाइड दिस। तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू ब्रैकेट्स जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई होती है 1.3, ये 1 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एन माइनस आर। अब उसके बाद ये -r मल्टीप्लाई होगा, -1.3 r प्लस आर स्केयर, दिस इज 0.4। ये सिंपली आपके पास बन जाएगा, इसको आर स्केयर को इधर लिखें,
ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 1 है, ये 1.3, तो दिस इज 1.2.3 आर, और ये आपके पास +1.3, इसको भी इधर ले आए, चल इधर रहने देंगे। अब बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई तक करें ताकि डेसिमल मूव हो जाए, और हमें ये कंप्लीट भी करना है जी, क्योंकि यहाँ 10 होना चाहिए आर स्क्वायर के साथ। ये दिस बिकम 23 आर, ये बन जाएगा 13, और दिस बिकम 4, इधर लाके माइनस कर दें इसे जी। तो 10 r² -23 r, ये इसमें से माइनस होगा, 9 रह जाएगा दिस। ये प्रूव्ड हो गया आपके पास। अब वो कहते हैं इसको फैक्टराइज कर दें, फैक्टराइज से फैक्टराइजेशन देखें, आप यहाँ पे अलजेब्रा की फैक्टराइजेशन भी आप अंडरस्टैंड कर लें कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत नीचे आ गया, मैं थोड़ा सा ऊपर करके करता हूँ यहाँ पे। दिस इज 10 r² -23 r +9 = 0। जब थ्री टर्म्स की फैक्टराइजेशन, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, दिस बिकम 90। अब 90 के हमने ऐसे दो पार्ट्स करने हैं जो 23 भी दे, तो 90 कैन बी रिटन एज, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। दिस इज 45/2, ये 23 नहीं देता। नाउ 3 से 30 मल्टीप्लाई 3 नहीं आएगा, 4 इसके टेबल में नहीं आता, 5, तो 5, 18, 18 मल्टीप्लाई 5, यस, इन दोनों को ऐड करें तो 23 भी आता है। और कोई नहीं, तो ये एक ग्रुप है जो 23 भी बना सकता है। तो अब हम इसे को एडजस्ट करते हैं ऐसे कि 10 r²। याद रखें कि जो पहला साइन होता है ये लाजमी है लगाना होता है, बड़ी टर्म लिखा करते हैं पहले। अब 5 को इसके साथ एडजस्ट करना है इस तरह से कि 23 करो, तो डेफिनेटली 18 के साथ -5 r होगा, तो ये -23 करेगा। +r करेंगे, +5 करेंगे तो फिर नहीं होगा, -5 r, एंड +9 = 0। ये बिल्कुल इस तरह से आपकी फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेक बनती है। नाउ टेकिंग 2r एज अ कॉमन, दिस इज 5r -9, यहाँ -1 कॉमन है, जब नथिंग इज कॉमन तो -1 लेते हैं। 5r -9, ड्यू टू दिस माइनस इज साइन चेंज। अब ये आपके पास 5r -9, ये एक ब्रैकेट ये बनती है, 2r -1 = 0। तो 5r -9 = 0, ये फैक्टर्स इक्वल टू 0 है। 2r -1 = 0, यहां से r की वैल्यू आएगी 9/5, 9 उधर जाके 5 से डिवाइड किया, और यहां से r की वैल्यू आएगी 1/2। अब देखें, ये चीज जानने कि आपकी r की वैल्यू कौन सी वैलिड है। ये वैल्यू मोर देन 1 है, जबकि r आपकी एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती, क्योंकि 9 को 5 से डिवाइड करें तो ये आपके पास जो है 1.8 आता है। तो ये r कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होता, ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ये 0.5 है, दिस इज 0.5 लेस देन 1, ये आपकी प्रोबेबिलिटी r की वैल्यू हो सकती है। वो वैलिड नहीं है, ये वैलिड है। तो ये आपके पास जो है ना, ये वैल्यू यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे तो उसने खैर वैल्यू पूछी है आपसे, तो आप वैल्यू तो दोनों ही देंगे, लेकिन उसमें से जो सिलेक्ट होगा ये 9/5, एंड दिस इज 1/2। ओके, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बेनाइट डज नॉट साइकिल टू स्कूल। तो अब क्योंकि ये आपके पास वो बेनाइट डज नॉट साइकिल टू स्कूल है, तो वो आपके पास सेकंड वाला जो है, तो 1.3 -r, तो वो आपके पास ये था, ये 0.5, ये इसमें से माइनस कर दें, तो 13 में से ये जाएगा 0.8। दिस इज आंसर, सिंपली ये आंसर बनता है। क्योंकि ये डज नॉट का लिए जो ना वो ये वाला है, इसमें से आप ये, क्योंकि ये वैलिड प्रोबेबिलिटी है, ये नहीं हो सकती, तो इसको माइनस कर देंगे हम इस रिलेशन में। ये जो रिलेशन था यूनाइट का, डज नॉट साइकिल टू स्कूल का ये वाला रिलेशन है, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। सेम टाइप का बिल्कुल, ये पेपर 4 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपकी एक्टिविटी होती है। एंजिलो Anglo has a bag containing 3 white counters and X black counters. He takes 2 counters at random from the bag without replacement. Complete the following statement. The probability that Anglo takes 2 black counter is, तो फर्स्ट ये ब्लैक ये है, तो फर्स्ट और टोटल इसका 3 + x बनता है। दिस इज सैंपल स्पेस, ये n(f) है आपका सैंपल स्पेस, तो टोटल ये होगा इसमें से ब्लैक काउंटर्स x/x+3, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो नेक्स्ट होगा कि ब्लैक एक कम हो जाएगा, तो यानी कि x -1, और टोटल में भी -1 हो जाएगा, तो ये x + 2 रह जाएगा।
ये बनता है। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट एंगिलो टेक्स टू ब्लैक काउंटर इज दिस, यानी कि ये दिस इक्वल टू 7/15। तो ये आपके पास ये ब्लैक काउंटर्स के ना ये प्रोबेबिलिटी ये शो करना है हमने। तो x/x+3 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई है, एलसीएम नहीं लेने लग जाए ना ख्याल से। दिस इज 7/15। देखें जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये कैंसिलेशन होती है, एलसीएम नहीं होता। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एक्स x-1, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर इजी हो जाएगा। इसी तरह से ये भी मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएंगे, x+3 एंड x+2, क्योंकि ये एक ही नंबर है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे नीचे वाले भी, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको हम 15x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 15x-15 x² - 15x, ये आपके पास 7, तो ये इसकी मल्टीप्लीकेशन बनेंगे x² + 5x + 6, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है फैक्टर की ना। तो नाउ दिस इज 15x² माइनस, ये आपके पास 15x, 7x², 35x एंड 42। तो अब आपके पास इसको इधर लाके माइनस करें, दिस इज 8x², ये वाला इसके साथ माइनस होगा तो दिस इज 50, यस 50x। ये भी इधर आके -42 इक्वल टू 0, टेकिंग 2 एज अ कॉमन। तो दिस इज 4x² -25x, क्योंकि 42 है, एक ही कॉमन ले सकते हैं, दिस इज 21 इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड करेगा दूसरी साइड पे 0। इट इज प्रूव्ड, x0 21। अब वो कहता है फैक्टराइज करें। देखिए फैक्टर्स का फिर वही तरीका है, आप ये सीख लें। अलजबरा के अंदर बार बार इसको परेशानी होती है, वहां पे भी ये करना होता है। हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, दिस इज 84। अब 84 कैसे पार्ट, जो 25 भी लाएं तो वो आपके पास पहले 1 से होगा, 84 × 1, ये 5 नहीं दे सकते, 25 नहीं बनाते। 2 के लिए 42 नो होगा, 3 के लिए 3 × 2 = 6, 3 × 8 एंड मल्टीप्लाई दिस, ये 25 बना सकते हैं, यस। 3 माइनस कर दें तो ये, अब इसका एडजस्टमेंट ऐसे होगी कि ये साइन लाजमी लगाना है, 28 बिगर नंबर को लिखना है और सेकंड को एडजस्ट करना है इसके साथ, कि हम +3 करेंगे तो ये 25 देगा, -3 नहीं कर सकते, 3x। ये अब 28 में से माइनस हो गई, अब दोनों डिफरेंट साइन ना, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, बड़े का साइन आएगा 21। इस तरह से फैक्टराइज को मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो ये आपके पास 4x कॉमन, x-7, यहाँ पे आपके पास +3 कॉमन है, x-7 इक्वल टू 0। अब ये x-7 और आपके पास ये है 4x+3 इक्वल टू 0। तो x-7 इक्वल टू 0, 4x+3 इक्वल टू 0, x = 7, एक ये आंसर आ गया, और x = -3/4। अब x की वैल्यू ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती, क्योंकि दीज आर नंबर ऑफ काउंटर्स, ये इंटीजर वैल्यू ही हो सकती है। तो आपके पास ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा इसका। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ इसको फिल करना है, तो आप ये दोनों आंसर लिखेंगे फिलहाल, इसके अंदर ये दोनों आंसर पुट करेंगे, लेकिन सिलेक्शन आपकी जो है वो, जब वो आपसे स्पेशली पूछेगा, ये तो यहाँ तो फिल करना है ना, राइट डाउन द नंबर ऑफ ब्लैक काउंटर दैट इज 7, तो वो आंसर 7 आप देंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, इसमें इसमें हैज अ बैग विद 5 ग्रीन काउंटर्स एंड 4 रेड काउंटर, टोटल 9 काउंटर्स आपके पास हैं। N(s) आपके पास टोटल 9 है, N(s) सैंपल स्पेस। शी टेक्स 3 काउंटर्स एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, जो वर्ड स्पेशल होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि बार बार ये सामने आए। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 काउंटर्स आर ऑल आर द सेम कलर। तो देखें ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दो ऑप्शन आपके पास, रेड रेड रेड। तो फर्क कंप्लीट करें, पहले ग्रीन लेंगे तो ये 5/9, दूसरा ग्रीन लेंगे 4/8 विदाउट रिप्लेसमेंट, 3/7। जब रेड को लेंगे तो दिस बिकम 4/9, 3/8, 2/7। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज, ये आपके पास 4 1 जा 4 2 जा,
थ्री वन जा, थ्री थ्री जा, तो सिंपल ये आपके पास 5/6 42। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में। ये 4 और 2 8, ये 8 से कैंसिल। थ्री वन जा, थ्री थ्री जा 9। तो ये ऊपर बच गया 1/21 नीचे। अब ये एलसीएम जो है वो करने के लिए इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर, चाहे ना कैंसिल कर दे इससे वहां से। तो ये आपके पास 2 आ गया, 42 डिनोमिनेटर सेम हो गया, दिस इज 7/42 एंड दिस इज सिंप्लीफाइड। तो आप आंसर दें तो अच्छा है, 1/6। 7 1 जा, 7 6 जा, दिस इज फाइनल आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यस ये बिल्कुल से बॉक्स टाइप का है, ये आपने खुद करना है। ठीक है जी, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। कुछ खुद भी कोशिश करें, ये प्रोबेबिलिटी हम ये ट्री डायग्राम वाला क्वेश्चंस करते हैं। तो देखें इसमें वो क्या कहता है आपको कि बॉक्स कंटेन 3 blue pens and 5 red pens. Maya picked a pen from the box at random. Find the probability she picked a red pen. तो टोटल ये आपके मिला के 8 हो जाते हैं ना, टोटल 8 है। तो रेड पेन 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 5/8। Maya put the pen back into the box. She then picks a pen at random and replace it. वापस रिप्लेस कर देती, सैंपल स्पेस कंप्लीट हो जाता है, इसको स्पेशल कर लें। शी देन पिक्स अ सेकंड पेन एट रैंडम, कंप्लीट दिस। देखिए फर्स्ट पेन वो पिक करती ब्लू, तो ब्लू होगा 3/8। अब रेड भी आ सकता है, तो 5/8। अब क्योंकि रिप्लेस इट बैठ गया तो 8 कंप्लीट हो जाता है दोबारा, सैंपल स्पेस दोबारा कंप्लीट हो जाती है। यस, तो ब्लू की होगी 3/8, रेड की होगी 5/8, दिस इज 3/8, दिस इज 5/8। वही इसकी जो ऑप्शन आ जाएंगे इसके बाद ऐसे। नाउ probability that Maya picked two pen that have the same color। अब आपके पास सेम कलर है, तो वो सेम कलर में आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लू भी आ सकती है, और ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड आ जाए, जैसे ऊपर वाले 3 कलर्स का था। तो ये आपके पास ब्लू ब्लू लेंगे तो वो 3/8, और वो ऊपर ब्लू ब्लू का जो ग्रुप बनेगा 3/8। और जब आप रेड रेड लेंगे तो ये 5/8 और 5/8। तो ये बनेगा आपके पास 9/64, दिस इज 25/64। तो फाइनली दिस इज 34/64, 17/32, दिस इज आंसर। इस तरह से हम जो है ना ये आंसर बनाते हैं इसके। ओके, सेम इसी तरह से ये कहते हैं कि माया नाउ पिक 3 ऑफ द आउट पेन्स इन द बॉक्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी पिक 2 blue pens एंड 1 red pen। तो आप देखें इसकी एक्टिविटी जो होती है कि आपके पास ये 2 3, तो आपके पास ये हो सकता है 2 ब्लू, यानी कि ब्लू ब्लू रेड 1 रेड। ये भी हो सकता है कि ब्लू रेड ब्लू, ये भी हो सकता है 2 ब्लू होंगे 1 रेड हो, ये नहीं कहा उसने कि फर्स्ट या सेकंड हो विदाउट रिप्लेसमेंट। ये भी हो सकता है रेड ब्लू ब्लू, और कोई ऑप्शंस नहीं है इसके पास कि 2 ब्लू हो और ये। तो आप प्रोबेबिलिटी और विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर ब्लू आता है तो ब्लू की आपके पास 3 थी, 3/8, और जब सेकंड ब्लू आएगा वो 2/8, 2/7, क्योंकि वहां पे एक कम हो रहा है वो एलिमेंट 7। और रेड जहां वहां पे पूरा पड़ा हुआ है 5/6, क्योंकि अब ये 2 बाहर आ गई तो 6 रहेगी, विदाउट रिप्लेसमेंट है ये। सिमिलरली जब आप ये करेंगे तो इसके लिए भी यही होगा, ये 3/8, अब एक कम हो गया है ना, तो रेड है 5/7, एंड दिस इज ब्लू आपके पास 2 है 2/6। तो देखिए ऊपर वाले एलिमेंट सेम आ रहे हैं ना, देखिए मुझे वो लग रहा है कि ये आपके पास रेड, यस रेड 5 है। यस, नाउ सिमिलरली ये आपके पास 5/8, और वो है आपके पास 3/7 और 2/6। आप क्योंकि ये देखें इनके सब की ऊपर वाले नीचे वाले सेम है ना, तो आप इसको एक का लेके 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। सिंपल ऐसे भी कर सकते 3, और ये 3/8, 2/7 और 5/6, ऐसे भी कर सकते थे। तो आप सिंप्लीफाई कर लें इन सबको,
ये कोई कैंसिलेबल है? यस, 3 to 6 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। 5/56, ये भी 3 to 6 से कैंसिल। 5/56, 7 8 56, 5/56, ये इससे कैंसिल दिस। अब ये ऊपर वाला 15/56, दिस इज फाइनल आंसर। यस। ओके, ये टॉपिक यहाँ पे एंड जी। बाकी बीच वाले 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं इसी तरह मेहनत करके, और बाकी पास पेपर से भी क्वेश्चंस करने हैं आपने।